गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका आरंभ बैच में। क्या हालचाल मेरे बच्चों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में अटेंडेंस लगा दो अपनी। जय हिंद, जय कॉमर्स बोल के जिंदाबाद। जबरदस्त जबराट तरीके की तैयारी चालू है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए मेरी क्लास के बच्चों को। ओके यूसुफ मेरी जान, ओके। जिसका क्लास स्टार्ट नहीं होता शुरू में, वो रिफ्रेश कर लिया करो, उनको मिल जाएगी क्लास। दोस्तों आज की क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर कंटिन्यू। ये आपका चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 रहेगी और ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में इस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, ठा करके ठा ठा करके ठा ठा करके क्वेश्चन करा दूंगा। बढ़िया मजा आ जाएगा आपको। और आज की क्लास में आपको टॉपिक कराऊंगा मैं शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी बोल लो या बोल लो पीपीएफ, बोल तो कुछ और भी सकते हो। लास्ट क्लास में बहुत कुछ बताया था आपको मैंने। ये नाम है, देखो एक सुंदर तरीके से। पहले इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं चश्मा उतार के, ठीक है। एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन ले लो, आपको उस डिस्क्रिप्शन में मजा आ जाएगा और काफी सारे आप क्वेश्चन क्रैक कर बैठोगे, आप गलती नहीं करोगे कहीं पे भी। देखो जी, अगर मान लो मैं एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाता हूं, यहां पर सफेद रंग का बना दिया जी। ये किसके लिए बनाया है मैंने? ये एक इकोनॉमी के लिए बनाया है। बनने को तो किसी फैक्ट्री का भी बन सकता है, आप जिसका चाहो उसका बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एक इकोनॉमी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये दिखाता क्या है? यह दिखाता है कि एक इकोनॉमी इस सफेद रंग की बाउंड्री के अंदर ही प्रोडक्शन कर सकती है, इससे बाहर प्रोडक्शन नहीं कर सकती, इसके अंदर ही कर सकती है। यानी अगर मैं यहां पर पॉइंट बनाऊं, आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट बना दूं, पॉइंट येलो कलर से मान लो। एक पॉइंट मैंने यहां लिखा ए, ये रहा। एक पॉइंट लिखा मैंने बी, ये रहा। एक पॉइंट लिखा मैंने सी, ये रहा। तो यहां पर ये तीनों पॉइंट क्या इंडिकेट करते हैं? सी पॉइंट इंडिकेट करता है कि ये इकोनॉमी यहां तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी औकात ही सफेद बाउंड्री है। सफेद बाउंड्री से बाहर जो भी पॉइंट होते हैं, इकोनॉमी वहां पर प्रोडक्शन कर ही नहीं सकती। आज नई बातें बता रहा हूं। तो ये जो पॉइंट है, सी के अलावा कुछ और भी होता, मान लो जे भी होता, इन दोनों पॉइंट्स को मैं बोलता ये नॉन फिजिबल पॉइंट्स हैं। नॉन फिजिबल क्या होता है? ऐसी चीज जो हमारे दायरे में नहीं है, उसको नॉन फिजिबल या फिर अनअटेनेबल बोलते हैं। अनअटेनेबल पॉइंट्स बोल लो या अनअटेनेबल एरिया बोल लो, पूरा रीजन। कितने भी पॉइंट आएंगे बाहर, इकोनॉमी वहां तक नहीं पहुंच सकती बाबू, उतने पैर नहीं फैला सकती, उसकी चादर छोटी है, ठीक है, कोई नहीं। फिर ये बी पॉइंट क्या दिखा रहा है? बी पॉइंट शो करता है कि इकोनॉमी इसको प्रोड्यूस कर सकती है। ए पॉइंट इसको भी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन मुद्दा यह है कि सफेद लाइन यानी बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, मान लो और भी हैं, पी भी है, क्यू भी है, ये सारे पॉइंट क्या शो करते हैं? बी, क्यू, पी। ये कहते हैं इकोनॉमी प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन अपने सारे रिसोर्स यहां पर यूज कर लेगी। तो यहां बोलेंगे हम पुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है जी। और इस सफेद लाइन के अंदर में जितने भी पॉइंट होते हैं, लाइक ए हो गया, एक्स हो गया, ये सभी पॉइंट्स ये शो करते हैं कि रिसोर्स सारे इस्तेमाल नहीं होंगे। अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये मैं राजा इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ अ पीपीसी शोइंग, पीपीसी ड्रॉ करो जो ये शो करता हो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। पहला पॉइंट ये। दूसरा, वो शो करता हो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस।
तीसरा, वो शो करता हो अनअटेनेबल रीजन, अनअटेनेबल रीजन या फिर अनअटेनेबल पॉइंट्स। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएगा तो आपने आंसर में ये डायग्राम बना देना है। और थोड़ा साफ बनाना चाहो तो ऐसे, फिर ये करके दिखाओ, फिर ये, फिर ये, फिर ये करके दिखाओ, और इनके नाम बताओ फिर कहां पर क्या है। ये क्या है, अनअटेनेबल, ये रहा। बी पे क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन, ये रहा। ए पे क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन, ये रहा। ऐसे डायग्राम बना देना, एक एक पॉइंट दिखा देना, आपका काम हो जाएगा। आप नंबर अपने नहीं कटवाओगे। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। चलो, मैं तो क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूं, मैं मुद्दे की बात आपसे ये कर रहा हूं कि देखो दोस्तों, ये मैं आपके सामने एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाऊंगा, सफेद रंग का बना दिया जी। देखो, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक इकोनॉमी का शिफ्ट होके इधर भी और आ सकता है, संतरी भी बन सकता है। दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट, राइट साइड शिफ्ट हो गया ना, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। और ये शिफ्ट होके पीछे भी जा सकता है, ऐसे ऐसे चला गया, दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जा सकता है शिफ्ट होके, और भी तरीके की शिफ्ट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट क्यों होता है, ये राइटवर्ड क्यों जाएगा और कभी कभी लेफ्टवर्ड क्यों आएगा। दोस्तों, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड जा रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी की पावर बढ़ रही है, इकोनॉमी प्रोडक्शन ज्यादा कर सकती है। इकोनॉमी प्रोडक्शन ज्यादा क्यों कर सकती है, दो रीजन की वजह से। या तो उसके रिसोर्स पहले से बढ़िया हो गए, ज्यादा हो गए रिसोर्स उसके पास। हाँ, ये सब लिखा होगा भाई नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स अगली क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। या तो इकोनॉमी के पास रिसोर्स ज्यादा आ जाएंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, या टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाएगी तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर लेगी, समझ रहे हो। या फिर लेफ्टवर्ड क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि उसका कुछ नुकसान हो गया होगा, रिसोर्स कम हो गए होंगे, या टेक्नोलॉजी खराब हो गई होगी। और मुद्दे की बात करते हैं, क्या बात कहना चाह रहा हूं मैं दोस्तों। देखो, जब किसी इलाके के अंदर फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, या कोई सुनामी आ जाती है, तो उस इलाके में रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तहस नहस हो जाता है, फैक्ट्रियां बर्बाद हो जाती है। तो उस इलाके का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहां के रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि रिसोर्स की वजह से ही तो प्रोडक्शन करते हो आप, है ना। हाँ, मिल जाएंगे काजल शर्मा, टेंशन मत लो। तो एग्जाम का आप पैटर्न जानो, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर दोस्तों, कॉजेस ऑफ शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये शिफ्ट क्यों होता है, इसके दो रीजन होते हैं। एक होता है चेंज इन रिसोर्सेस, अगर रिसोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, अगर रिसोर्सेस कम हो जाते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और दूसरा है चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये दो रीजन है। और बड़ी बात सुन लो आप, मैंने क्या बोला, शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में ना, या तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। कैसे लेफ्टवर्ड, कैसे, अभी देख लो, अभी देखो, अभी मान लो भैया ये पीपीसी है, मान लो भैया ये पीपीसी है, तो देखो जी, लेफ्टवर्ड मतलब पीछे की तरफ आ गया, और राइटवर्ड मतलब आगे की तरफ चला गया। ये ऐसा शिफ्ट क्यों होता है, क्यों होता है। अब कृष्णा तिवारी, आपको डीपीपी मिलेगी पीडीएफ सेक्शन में, आप क्लासेस में जाओगे आपको पीडीएफ सेक्शन में मिलेगी, जहां डीपीपी पीडीएफ लिखा होगा। सिर्फ पीडीएफ सेक्शन वाले में जाना, जिसमें डीपीपी लिखा होगा ओनली, वहां पर आपको कमिंग सून मिलेगा। और दोनों ही किरण कुमारी आपको करने हैं, दोनों ही नोट्स आपके काम के हैं, ठीक है।
इंडियन इकोनॉमी अभी नहीं होगी, अभी तो आपकी माइक्रो चल रही है। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कराऊंगा, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद माइक्रो। ठीक है ना? ओके, अच्छा मान्या दीक्षित, मैं इसको देखूंगा, थैंक यू। ठीक है जी, अब आ गया जी, इसके रीजन दे दो। रीजन दूंगा आपको फिर मैं हरे रंग से। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? कॉजेस क्या है? कॉजेस बता दो भैया, कॉजेस ऐसा ही है। तो रीजन नंबर 1 रहेगा कि आपके पास रिसोर्स बढ़ गए, इंक्रीज इन रिसोर्सेस। आपके पास माल ज्यादा आ गया, आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया भैया दोनों चीज का। या फिर आप बोल सकते हो कि आपकी टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर हो गई, इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी या एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है तो भी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, बढ़िया टेक्नोलॉजी से जल्दी प्रोडक्शन होता है। अब 4G से तेज 5G चलता है और 3G से तेज 4G, तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना तेज सब कुछ। अच्छा नारायण भाई, ठीक है, नोट्स अगली क्लास में मिलेंगे। और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होता है, इसके रीजन क्या है? मतलब आप सोचो, आप ये मत सोचो कि मैं आपको टॉपिक कोई पढ़ा रहा हूं राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। आप ये सोचो कि इकोनॉमी का अच्छा कब होता है? अच्छा तब होगा जब रिसोर्स बढ़ जाएंगे, है ना, कोई ज्यादा पैसा आ जाएगा इकोनॉमी के पास, कोई ज्यादा फैक्ट्रीज हो जाएंगी, है ना। और बुरा कब होता है? जब रिसोर्स कम हो जाते हैं, जैसे कि कहीं तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बाढ़ आ जाए। आंधी से तो कुछ होता नहीं, ठीक है। अभी वो बीपर जॉय वाला आया था, बहुत कुछ तबाह हो गया राजस्थान और गुजरात के अंदर, ठीक है। रिसोर्स वेस्ट हो जाए, सब चीजें, ठीक है। नेहा चौहान, आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, अगर कोई बच्चा क्लास में लेट आता है तो जो भी क्लास का छूट गया है वो उसको दोबारा देख सकता है रिकॉर्डिंग में। और एक बार कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, आपको लगता है कि कोई बात रिपीट ही करवानी है तो उसको आप खुद ही रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ? लेफ्टवर्ड शिफ्ट के 2 रीजन है। पहला डिक्रीज, ये निशान नीचे किया मतलब डिक्रीज इन रिसोर्सेस, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नोट्स में मिल जाता है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी कोई खराब हो गई, खराब होने को बोलते प्रिमिटिव या इनएफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक होना। मैंने इनएफिशिएंट टैक लिख के छोड़ दिया सिर्फ, ठीक है जी। अब एग्जाम में क्या आता है? सर आपने तो करा दिया जो कराना था। मैंने करा दिया जी जो क्या कराना था। अब मैं आपको बताऊंगा, पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है आपको ना, नहीं, पीपीसी की अजम्पशन को तोड़ने के बाद कर्व शिफ्ट होता है। जो एक बच्चे ने पूछा कि हाँ भाई पीपीसी की अजम्पशन है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और कांस्टेंट टेक्नोलॉजी होगी, वो बात ठीक है। वो अजम्पशन टूटेगी तो पीपीसी शिफ्ट होगा, अजम्पशन नहीं टूटेगी तो पीपीसी शिफ्ट ही नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को? सत्यम दोनों करने हैं, ठीक है। अब पुष्कर कुमार गुप्ता जी पूछ रहे हैं, सर पीपीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। मतलब खतरनाक से नाम है। लवन्या सिंह, जब चैप्टर एंड होता है तो उस क्लास में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, तो मिल जाएंगे आपको। इसका भी तो इस चैप्टर की लास्ट क्लास नहीं है, एक क्लास और होगी तब चैप्टर खत्म होगा। चलो जी, बढ़िया मस्त तरीके से ओके रिपोर्ट चल रहा है मैटर। अब मैं आपको रूबरू करा दूं असली हालातों से। पेपर के अंदर क्वेश्चन आया एक बच्चे के कि भैया एक इलाके में अर्थक्वेक आ गया, इसके पीपीसी पर क्या फर्क पड़ेगा? हम बोलेंगे अर्थक्वेक आ गया मतलब इस इलाके के रिसोर्स बर्बाद हो गए, कोई फैक्ट्री बर्बाद हुई होगी, है ना, रिसोर्स खराब हो गए, तो भैया पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कैसे? ये मान लो पीपीसी था तो शिफ्ट करके दिखा दो, ये पीछे चला गया लेफ्टवर्ड। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आया, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि रिवर कोसी है बिहार के अंदर, है क्या उखाड़ लोगे? है कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन क्वेश्चन आया रिवर कोसी में आ गई फ्लड, तो बिहार के पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा? हम बोलेंगे फ्लड आ गई, कुछ ना कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। बर्बादी मतलब रिसोर्स कम, समझे? तो यहां लेफ्टवर्ड शिफ्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि भैया देश के अंदर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है,
तो देश के रिसोर्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? अब बच्चा इस बात से कनेक्ट नहीं कर पाता, तो मेरी बात सुन लो, मैं कनेक्ट कराऊंगा। अभी आप एजुकेट हो रहे हो, बिल्कुल हो रहे हो। अभी आप देश के रिसोर्स नहीं हो। जब आप 12वीं क्लास पास कर लोगे, कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, कंपनी में नौकरी करोगे या अपना बिजनेस चलाओगे, तब आप देश के लिए प्रोडक्शन करोगे, तब आप रिसोर्स बन जाओगे, है ना। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग जब देश में हो रही है तो मतलब रिसोर्स बन रहे हैं, है ना। अगर इस पे ज्यादा खर्चा करेंगे तो बोलेंगे कि हमारे देश के रिसोर्स इंक्रीज हो गए, तो इसका मतलब इंक्रीज इन रिसोर्सेस है। और जब रिसोर्स इंक्रीज होंगे तो पीपीसी हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ऐसा है, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, सफेद वाले की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इस मझधार के अंदर ना एक पेपर में क्वेश्चन आ गया, एक देश के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट है, इसका पीपीसी के ऊपर इंपैक्ट बताओ। अब जब चल पड़ी है बात पीपीसी के राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट की, बोल दिया एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया के, तो इंडिया के पीपीसी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको एक बात बताता हूं, एक्सपोर्ट का मतलब दोस्तों होता है सेल्स। आप अपने देश के बाहर सामान बेच रहे हो, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, ये एक अलग बात है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब खरीदना या बेचना नहीं होता, खरीदना बेचना नहीं होता। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब होता है तुम कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, तुम प्रोडक्शन कितना कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ना तो ये रिसोर्स का बढ़ना है, ना ये टेक्नोलॉजी का बढ़ना या कम होना है। इसका रिसोर्स से और टेक्नोलॉजी से कोई लेन देन नहीं है। तो टीचर चतुर चालाक बनते हैं ये क्वेश्चन देके। हम बोलेंगे एक्सपोर्ट प्रोडक्शन वाली बात नहीं है, एक्सपोर्ट का मतलब सेल है भाई, और पीपीसी सेल को नहीं दिखाता, पीपीसी तो प्रोडक्शन को दिखाता है। तो इसका नो इंपैक्ट आएगा, ना तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ना पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्वेश्चन आएगा वाई, ऐसा क्यों भाई, वाई दिस कोलावेरिटी, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नीदर ये कोई रिसोर्स में बदलाव है, चेंज इन रिसोर्स है, नोर ये कोई चेंज इन टेक्नोलॉजी है। इस वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगा। टैग लिख दिया टेक्नोलॉजी को। ये खतरनाक लेवल की कहानी है, खतरनाक, नो इंपैक्ट आएगा। इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेना और दुनिया से पूछ लेना, समझे। अब मैंने पूरी दुनिया का स्टफ इकट्ठा कर दिया। भैया पेपर आ रहे थे तो बच्चे कह रहे सर यार पेपर में तो अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं, आसान से क्वेश्चन आता ही नहीं। कि कभी ऐसा क्वेश्चन आसान आजकल नहीं बन रहे कि पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट किस रीजन से होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट किस रीजन से होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पीपीसी में शिफ्ट होने के रीजन क्या है? दो ही रीजन है। ऐसे क्वेश्चन आसानी से नहीं बन रहे, आजकल ट्रेंड बदल चुका है। थैंक यू अनिशा, थैंक यू, लव यू एवरीवन। ठीक है, तो ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड क्या होता है कि रीसेंट एग्जांपल आएगा पेपर में और पूछेंगे कि इसका क्या प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, वन्या कह रही है रिसोर्स कम हो रहे हैं एक्सपोर्ट से, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। एक्सपोर्ट होगा तो रिसोर्स कम नहीं होंगे, माल बिक गया, पैसा आ गया, खत्म कहानी। रिसोर्स कम नहीं हो रहे, जितनी हमारी रिसोर्स को यूज करने की पोटेंशियल थी वो उतने यूज हो चुके हैं। नहीं होगा, लेबर एवर कम नहीं होगा भाई, उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब देख लो, मैंने आपके लिए पूरी स्टोरी इकट्ठी कर दी है। दुनिया जहान के मैं एग्जाम्पल आपके लिए इकट्ठे करके लिया है। आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सेलेक्ट हो जा भाई। हाँ देखो जी, आपके लिए बहुत आसान काम कर दिया है। यहां लिखा है राइटवर्ड किस वजह से शिफ्ट होता है पीपीसी, एग्जाम्पल लिख दिए। ये रीजन नहीं है, एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के एग्जाम्पल है। इनमें से कुछ भी आए तो आप समझ जाना, ये ऐसे खतरनाक एग्जाम्पल हैं जो उल्लू बनाने की स्कीम है, जिससे पीपीसी शिफ्ट नहीं होता। एक बार पढ़ लेते हैं। पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? रिसोर्स इंक्रीज होने से या टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं सरकार ने, इसका क्या फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे स्किल बढ़ेगी, ट्रेनिंग होगी। स्किल डेवलपमेंट का मतलब ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप देश के रिसोर्स बन जाओगे, तो आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एजुकेशन फॉर ऑल का क्या फर्क पड़ेगा?
भैया एजुकेशन फॉर ऑल से भी एजुकेशन का फर्क पड़ेगा कि राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक स्वच्छ भारत अभियान था, क्लीन इंडिया कैंपेन, इसका क्या फर्क पड़ेगा? स्वच्छ भारत अभियान 2014 में चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इंपोर्ट में रिसोर्स बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट कराओगे तो रिसोर्स बढ़ जाएंगे, कुछ लेकर आओगे ना अपने देश में, ठीक है, तो पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे भी रिसोर्स बढ़ जाएंगे, साफ सफाई होगी, लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी रहेंगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ ज्यादा अच्छी रहेगी तो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा बंदा। अब आ गया योगा इनहांसमेंट प्लान चलाए हैं सरकार ने, इसका क्या फर्क पड़ेगा? योगा 21 जून को योगा दिवस भी आता है। हाँ हर्षल पाटिल, आप पूछ लो, डाउट है तो आपका, ठीक है। तो योगा से लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी तो वो पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उत्तरराज पूछो, डाउट है तो, ठीक है। और तो इससे भी पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या होगा? ये रियल लाइफ एग्जांपल है, सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे क्या फर्क पड़ेगा पीपीसी पे, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटी पढ़ेगी। पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा था आकांक्षा में, पावर ऑफ प्रोडक्शन बोल रहा था। अब साक्षी पूछ रही है सर इंपोर्ट में क्या होगा? इंपोर्ट अगर मशीन करा लोगे, चाहे तुम्हारा कैश चला जाएगा लेकिन मशीन तो आ जाएगी प्रोडक्शन करने की, ज्यादा प्रोडक्शन करेगी वो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाए से लड़कियां भी ज्यादा पढ़ने लगेंगी तो लड़कियां भी रिसोर्स बन जाएंगी, वुमन एजुकेशन प्रमोट होगी, जो कि काफी सारे गांव वगैरह में होती नहीं है, ठीक है। हर्षल पाटिल पीपीसी का मतलब पूछ रहे हो आप, पिछली क्लास में इसके ऊपर पूरी क्लास बताई गई थी, तो प्लीज आपने पिछली क्लास देखी नहीं लगता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, ठीक है। तो एजुकेशन बढ़ेगी। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? देखो जी, भारत ने प्रोग्राम शुरू किया मेक इन इंडिया, अब एप्पल के आईफोन इंडिया में बनते हैं, टाटा कंपनी बनाती है, यानी दूसरे देश का पैसा इंडिया में लग रहा है। टेस्ला कंपनी, इलॉन मस्क की ऑटोमेटिक कार इंडिया में बन रही है, तो मतलब इंडिया के अंदर सामान बन रहा है, तो इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंडिया का पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होगा। नहीं आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है भाई, अब यूट्यूब वाला सिस्टम खत्म, सीधा ऐप पे सब कुछ, ठीक है। और इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल, ये भी पेपर में आ सकता है, काफी सारे बच्चों के स्कूल में आया है। तो देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमारे देश में आती है, विदेशी लोग पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ सब कराऊंगा अभी, विदेशी लोग हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिसोर्स बढ़ जाता है और हमारा पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी। ये सब तुम्हारे पेपर में एग्जांपल आए हैं तो बोल देना पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होगा, इससे बाहर नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर ये वाले आ गए लाइक डिक्रीज इन रिसोर्स या टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोल्यूशन, ऑब्सोलीट होना मतलब खराब हो गई टेक्नोलॉजी, तुम्हारी रद्द हो गई, 3G का जमाना गया, तो उस वजह से पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। कहीं नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्राउट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। माइग्रेट होने लग गए लोग, माइग्रेट का मतलब ये कि तुम सीए बन गए, लॉयर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और बनने के बाद अपना देश छोड़ के विदेश भाग गए। अगर आप किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाते हो तो आप हमारे देश के रिसोर्स कम कर देते हो, आपने हमारी कंट्री के रिसोर्स कम कर दिए हैं, तो कंट्री का पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अनस शेख, मेक इन इंडिया मतलब ये बोल रखा है कि हमारे देश के अंदर पैसा लगाओ, तो हमारे देश के अंदर दुनिया पैसा लगाएगी तो बढ़ जाएगा। आदित्य पीपीसी का फुल फॉर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। अच्छा भाई 6 स्टार देते हो हरमन जी, थैंक यू। अक्षत पुरी जी बताओ क्या पूछना चाहते हो? ठीक है जी। अगला, कहीं पर टेररिज्म हो रहा है या वॉर हो रहा है तो हमारे देश की चीजें खराब होती हैं, वॉर हो जाता है, ध्वस्त होने लग जाता है। यूक्रेन में देखो, यूक्रेन का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीछे जा रहा है, ठीक है, पीछे जा रहा है, वहां प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। अब आया क्वेश्चन, पीपीसी कब शिफ्ट नहीं होगा? तो पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स के केस में। मान लो बिहार से यूपी में कुछ रिसोर्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो हमारे देश के प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देश का प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा। या देखो, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इंपैक्ट होगा पीपीसी पे? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का पीपीसी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसका बच्चा आंसर सोच ही नहीं पाता ढंग से। देखो जी, अनएम्प्लॉयमेंट का पीपीसी के ऊपर इंपैक्ट ये है
कि ये नहीं बताता कि रिसोर्स कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये लोग बेरोजगार हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं। आपने मतलब अपने देश के सारे लोगों को इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपने देश के सारे लोगों को इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका मतलब आपने खुद अपने सारे रिसोर्स यूज नहीं किए, यूज ही नहीं किए, यूज नहीं किए ना, तो इसका नो इंपैक्ट आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये आपका पीपीसी तो ये है संतरी रंग का, लेकिन आप यहां पर हो, एक्स पॉइंट पे हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट पीपीसी को शिफ्ट नहीं करता, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट ये दिखाता है कि आप जितनी औकात थी आपकी प्रोडक्शन करने की, आप उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट पर होते तो आप इस संतरी पीपीसी के ऊपर होते, लेकिन आप इसके कहीं नीचे हो। जहां मर्जी पॉइंट दिखा दो, इधर दिखा दो, इधर दिखा दो, इधर दिखा दो, मैंने एक्स दिखा दिया, आपका जहां मन कर रहा है वहां दिखा दो, नो शिफ्ट होगा। ठीक है, अब मान लो इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट पे है, चलो जी यहां करता हूं स्टार्ट। मान लो इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और इकोनॉमी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ये हरे रंग की लाइन है, लेकिन बेरोजगारी की वजह से इकोनॉमी इस एक्स पॉइंट पे है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्वेश्चन में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, यानी रोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। तो बताओ पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम बोलेंगे अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है, बेरोजगारी को दूर कर रही है, इसका मतलब यह कि पहले देश में बेरोजगारी थी, यानी पहले देश यहां पर था अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। सरकार अगर इसको दूर कर रही है तो इकोनॉमी अब जा रही है पीपीसी की तरफ, है ना। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि गवर्नमेंट ने कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो मेरा बच्चा टॉप मारने से रुकेगा नहीं, तो इसका पीपीसी के ऊपर नो इंपैक्ट होगा। हम बोलेंगे इन दैट केस पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि इकोनॉमी विल मूव टुवर्ड्स पीपीसी। हम बोलेंगे इकोनॉमी विल मूव टुवर्ड्स पीपीसी, पीपीसी की तरफ हमारी इकोनॉमी मूव करेगी, एक्स पॉइंट से लेके हरे तरफ पहुंचेगी। ये इसका जवाब होगा। देख रहे हो, खतरनाक खतरनाक, जैसे कि एम नरेगा कृष्णा तिवारी ने बोल दिया, प्रोग्राम चलाया था। तो यार रोजगार के प्रोग्राम तब चलाए जा रहे हैं जब देश के अंदर प्रोडक्शन पूरा नहीं है, मतलब देश प्रोडक्शन नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हर एक देश पीपीसी के ऊपर प्रोड्यूस करता है? नहीं, इट डिपेंड्स कि देश ने अपने रिसोर्स पूरे इस्तेमाल किए या नहीं किए। जनरली कहां करता है, तो जो देश अपने रिसोर्स पूरे इस्तेमाल नहीं कर पाता वो अपनी औकात से नीचे रहता है हमेशा, और जैसे जैसे रिसोर्सेज को और यूज करता रहता है तो इकोनॉमी रीचेस टुवर्ड्स पीपीसी। अब क्योंकि यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ था, ये पेपर में आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन प्रोग्राम। इरेडिकेशन का मतलब दूर करना, ठीक है, बेरोजगारी को दूर करने के प्रोग्राम है, इससे भी पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा। और एक तीसरा मैंने बता दिया था, एक्सपोर्ट अगर आ जाए इससे भी शिफ्ट नहीं होगा, है ना। अगर एक बच्चे ने बोला सर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हाँ वहां से हो जाएगा इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर लोगे तो इंपोर्ट हो जाएगी, तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। शाहिद लखनवी, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। हाँ ये थोड़ा सा अरफा फातिमा थोड़ा हार्ड टॉपिक है ये, लेकिन मैंने आपको झंझटों से दूर कर दिया। अगर आप ये कर लोगे तो पीपीसी के शिफ्ट में कभी मार नहीं खाओगे। ये एक टेबल बना के दे दी है, इनमें से कोई भी एक एग्जांपल तुम्हारे पेपर में आ जाएगा परेशान करने के लिए। और जनरली टीचर बड़े जो खतरनाक होते हैं, जो बच्चों से बदला लेने की कोशिश करते हैं, वो ये वाले केस दे देते हैं। ये वाला स्टार मार्क करता हूं इंपॉर्टेंट वाले केस पे, जो पेपर के अंदर ट्रेंडिंग है। ये आ जाता है जी पेपर के अंदर ज्यादा, नेचुरल क्लाइमेटिक आ जाता है ज्यादा, ठीक है, और आ जाता है ये वाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ज्यादा आ जाता है, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ज्यादा आता है। ये चार आइटम पेपर के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप समझ जाना। किसी किसी स्कूल में एक्सपोर्ट का भी आया हुआ है, लेकिन ज्यादा जो आते हैं मैंने उस पर स्टार मार्क कर दिया है। आप बस इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना कि इनसे पीपीसी पे शिफ्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हाँ पीपीसी पे सारी पूरी दुनिया ही डिपेंड है, मतलब पीपीसी पे क्या डिपेंड है, पीपीसी एक तरीके से देखकर बनाया गया कि इस दुनिया में क्या होगा, मतलब प्रोडक्शन कितना कर सकती है। एक कंपनी भी अपना पीपीसी बनाती है, एक राज्य भी बना लेता है, एक देश भी बना लेता है। अब देखो जी मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। अब आपको
ये बताया मैंने पीपीसी है, मैंने बोला रिसोर्स बढ़ गए तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, अगर मैं देश के अंदर दो चीजें बनाता हूं, मान लो मैं बना रहा हूं, एक चीज का नाम मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां लिख दिया बिस्किट्स, बिस्किट की स्पेलिंग गलत है ना, मिटा देता हूं, बिस्किट बना रहा हूं यहां पर और यहां बना रहा हूं गन। मेरे पास रिसोर्स के रूप में वीट गेहूं बढ़ गए तो गेहूं से बिस्किट ज्यादा बनेंगे, गन थोड़ी ज्यादा बनेगी। तो जब आपको क्लियर लिखा हो क्वेश्चन में तो आपको दिमाग तेज लगाना होगा। यानी मैं बिस्किट को बोल सकता हूं गुड एक्स, मैं गन को बोल सकता हूं गुड वाई। जब मेरे पास ऐसे लिखा हो इंक्रीज इन रिसोर्स तो मैं बोलूंगा मेरा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन पूरा लिखा हो इंक्रीज इन रिसोर्स ओनली फॉर बिस्किट या गुड एक्स तो मैं बोलूंगा भैया मेरा पीपीसी तो अलग तरीके से बिहेव करेगा ऐसे में। अब एक्स के लिए यानी बिस्किट के लिए रिसोर्स बढ़े हैं देश के पास तो सिर्फ बिस्किट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, यहां से यहां आ जाएगा, गन का उतना ही रहेगा। तो पीपीसी इस खतरनाक तरीके से भी शिफ्ट हो सकता है। इसको वैसे शिफ्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन, रोटेशन क्या होती है? देखो जी, मैं यहां खड़ा हूं, मैं कूद के यहां आ गया, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। पूरा खिसक गया, ये शिफ्ट था। लेकिन मैं यहां खड़ा हूं, मैंने अपना पैर उधर किया है, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। मैं रोटेट हुआ हूं, मेरा एक एंगल वही है, दूसरा वहां चला गया। हां जी, पीपीसी और पीपीएफ दोनों सेम बातें हैं साक्षी गुप्ता जी। तो ये रोटेशन हो गई, हॉरिजॉन्टल रोटेशन हो गई। अगर लिखा आता इंक्रीज इन रिसोर्स ओनली फॉर गुड एक्स या फिर लिखा आता इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ओनली फॉर गुड एक्स, तो भी पीपीसी ऐसे ही शिफ्ट हो जाता है क्योंकि गुड एक्स का ही हुआ है जो हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर इसके अलावा और खतरनाक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होता, ऐसा लिखा आ जाता डिक्रीज, ये तो इंक्रीज था हमारा, डिक्रीज लिखा आ जाता, मान लो डिक्रीज इन रिसोर्सेस फॉर गुड एक्स, ये आ गया। तो बोलेंगे सिर्फ एक्स के लिए रिसोर्स डिक्रीज हुए हैं ना, तो एक्स का ही प्रोडक्शन कम होगा, पहले ज्यादा था अब इतना हो जाएगा, वाई से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऐसे रोटेट हो जाएगा। ये भी आ सकता था, जैसे रिसोर्स के बारे में लिखा है, ऐसे भी आ सकता था इनएफिशिएंट हो गई टेक्नोलॉजी, इनएफिशिएंट या प्रिमिटिव हो गई, इनएफिशिएंट टेक्निक फॉर गुड एक्स ओनली। गुड एक्स के लिए ऐसा हुआ है, सिर्फ दोनों के लिए नहीं हुआ। अच्छा सार्थक मिश्रा भाई, भैया पीपीसी की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीएफ की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, दोनों बातें सेम है। ये रोटेट हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और यहां पर रोटेट हुआ था टुवर्ड्स राइट साइड हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। अब दोस्तों जैसा जैसा एक्स के बारे में हुआ है वैसा वैसा वाई के बारे में भी हो सकता है। तो यहां पर आ जाएगा, मान लो डिक्रीज इन रिसोर्सेस फॉर वाई ओनली या फिर इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर वाई ओनली, वाई मतलब गुड वाई ओनली, और यहां लिखूंगा मैं इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर वाई ओनली या फिर लिखूंगा डिक्रीज इन या इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी, सॉरी बढ़िया होगा ना टेक्नोलॉजी, इनएफिशिएंट या फिर इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी फॉर वाई ओनली। तो पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा भैया? पहले हमारा पीपीसी ये था, मान लो ये था, मान लो, अब क्या फर्क पड़ेगा? वाई के लिए रिसोर्स कम हो गए तो वाई का प्रोडक्शन पहले से कम हो जाएगा, एक्स पे कोई फर्क नहीं होगा। ये डाउनवर्ड रोटेशन हो गई, नीचे की तरफ डाउनवर्ड रोटेट हो गया।
काफी सारे स्कूल के अंदर ये रोटेशन वाले केस कराते नहीं है, ये मुश्किल केस होते हैं, ठीक है। और अगर इंप्रूव होगी टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्स बढ़िया हो गए तो वाई का प्रोडक्शन पहले ज्यादा हो जाएगा, एक्स का उतना ही रहेगा, लेकिन समझे। तो ये अपवर्ड रोटेशन हो गई, अपवर्ड रोटेशन, ये डाउनवर्ड रोटेशन, और ये क्या था, ये लेफ्टवर्ड रोटेशन थी। और ये क्या था, ये राइटवर्ड रोटेशन थी। आपको एक मजे की बात बताता हूं, जो आप हीरो बनोगे तब पता लगेगी। दोस्तों ग्रेजुएशन में है ना, इस रोटेशन को बोलते हैं पाइवोट, PIVOT, पाइवोट। ये नया वर्ड है, ग्रेजुएशन में आपको इसकी नॉलेज होगी, वैसे मैंने ऐसे ही बता दिया। थैंक यू रुचिका, ठीक है। अब मैं आपको हाँ ग्राफ शो करना होगा, बिल्कुल यूसरा खान, ग्राफ शो करना होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं, अगर आपको झंझट लग रही है क्लास के अंदर, बहुत कुछ गड़बड़ी हुई है, तो एक ओवरव्यू ले लो मुझसे। ओवरव्यू देखो जी, देखो जी, मैं यहां पीपीसी बनाता हूं बहुत सारे, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 5 नहीं, और कर देता हूं, 5 6, देखो जी, ये पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट है, ये पीपीसी में लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। नॉर्मली ज्यादातर स्कूल में यही पढ़ाया जाता है, और ये सारे केस नहीं पढ़ाए जाते ज्यादातर स्कूल में। राइटवर्ड शिफ्ट पीपीसी इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी या इंक्रीज इन रिसोर्स की वजह से होता है, जो कि दोनों गुड्स के लिए होते हैं, ठीक है मन्या। और लेफ्टवर्ड इन पीपीसी जब शिफ्ट होता है तो वो डिक्रीज इन रिसोर्सेस फॉर बोथ गुड्स, और डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी या इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी या प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी या ओल्ड टेक्नोलॉजी, कोई भी वर्ड लिखा होता है वो, ठीक है। यहां पर ये 2 केस आ जाते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ो, अगर ऐसा पीपीसी शिफ्ट हुआ है तो दिस इज राइटवर्ड रोटेशन, यहां पर रिसोर्स सिर्फ गुड एक्स के लिए बढ़े हैं, या टेक्नोलॉजी भी सिर्फ गुड एक्स के लिए इंप्रूव हुई है, दोनों के लिए नहीं हुआ, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता है तो दिस इज लेफ्टवर्ड रोटेशन, यहां पर एक्स के लिए रिसोर्स कम हुए हैं, या फिर टेक्नोलॉजी एक्स के लिए डिक्रीज हुई है, दोनों के लिए नहीं हुई। थैंक यू जयेश दुबे। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, दोनों की बात हो रही है धीरजा। अगर तुम्हारा पीपीसी इस तरीके का रोटेट हुआ है तो दिस इज राइट अपवर्ड रोटेशन, ठीक है। यहां पर रिसोर्स सिर्फ वाई के लिए बढ़े हैं, या वाई के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। और अगर ऐसा वाला है तो दिस इज डाउनवर्ड रोटेशन, या वाई के लिए रिसोर्सों का नुकसान हुआ है, या वाई के लिए ही टेक्नोलॉजी खराब हुई है। ये डायग्राम दोस्तों बेसिकली आपको करने हैं, मुद्दे की बात, ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर एक्सपोर्ट वाला केस दोबारा बता दो, एक्सपोर्ट का पीपीसी के ऊपर इंपैक्ट होगा या नहीं होगा। भैया एक्सपोर्ट का पीपीसी के ऊपर नो इंपैक्ट होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट है ना हमारे देश की प्रोडक्शन पोटेंशियल नहीं बढ़ाता, प्रोडक्शन पोटेंशियल में नो चेंज आएगा, नो चेंज, इसलिए पीपीसी शिफ्ट नहीं होगा। एक्सपोर्ट करने से औकात नहीं बढ़ जाती प्रोडक्शन करने की। एक्सपोर्ट का मतलब जस्ट सेल है, अपने देश में भी तो सेल होती है यार। मान लो 10 रुपए का माल बेच दिया, चाहे तुमने राहुल को बेच दिया अपने घर के बाहर, या रॉबर्ट को बेच दिया विदेश में, प्रोडक्शन से क्या फर्क पड़ेगा, समझ लो। अब तुम कहोगे नहीं नहीं वो प्रोडक्शन ज्यादा कर देगा फिर एक्सपोर्ट करेगा, तो मेरी बात सुनो, पीपीसी शो करता है तुम्हारी प्रोडक्शन करने की औकात। अगर आप 100 किलो का माल बना सकते हो तो ये आपके लिए प्रोडक्शन पोटेंशियल है, 100 केजी आपकी प्रोडक्शन पोटेंशियल है। अब आप चाहे बनाओ 70 किलो 60 किलो जो मर्जी बनाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पीपीसी ने बताया कि प्रोडक्शन करने की पोटेंशियल कितनी है।
अब आप कितना भी प्रोडक्शन कर रहे हो, समझ रहे हो। अब जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट वाला केस बोलता है, देखो जी, अगर आप अपने देश में फुल एम्प्लॉयमेंट रखोगे तो आप इस हरे रंग के पीपीसी के ऊपर हो। अगर आप यहां कहीं हो तो आपने रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय नहीं किया हुआ, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे हो आप, तो इसलिए मैंने बहुत सारे बना दिए, वैसे तो एक ही बना के दिखाया था। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, ये पीपीसी कॉनकेव होता है ना, पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, इसका रीजन बताया था एमआरटी इंक्रीज होने की वजह से लास्ट क्लास के अंदर, है ना। बस ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। नाउ द टाइम इज फॉर क्विज। मैंने कर दिया चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म कर दिया, वाया चैप्टर अपना हल्ली बल्ली, समझ रहे हो। अब क्या है, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ प्रॉब्लम होगी। मुस्तफा, उसका भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगी बहुत सारे क्वेश्चन में, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर की क्लास भी लेता हूं, इसलिए क्वेश्चन आंसर की क्लास भी होगी दोस्तों। तो क्वेश्चन आंसर की क्लास आपकी इस क्लास के बाद होगी, तब तक आपको सभी बच्चों को हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और वो क्लास होगी आपकी शनिवार को। चलो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है, ये रहा। एन इकोनॉमी ऑपरेट ऑन पीपीएफ, पीपीएफ मतलब पीपीसी, व्हेन देयर इज, एक इकोनॉमी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर कब ऑपरेट करती है, मतलब सब कुछ ठीक कब रहता है। तो क्या लिखा है, जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो, यानी रिसोर्सेस का पूरा पूरा इस्तेमाल हो, या इनएफिशिएंट यूज हो, या अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स हो, या नन ऑफ दीज हो। आपको बताना है इसका आंसर 45 सेकंड में दोस्तों। यानी ये बताना, देखो एक इकोनॉमी पीपीसी के ऊपर कब होगी, पीपीसी के ऊपर मतलब ये हरे रंग का पीपीसी है ना, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट देख लो गुलाबी रंग का, यहां पर 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 कब होगी इकोनॉमी, बताओ कब होगी। दो जवाब, दो जवाब मुझे इस क्वेश्चन के आंसर का। दो जवाब भाई, दो। अच्छा एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन का जवाब करते करते इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोई क्वेश्चन मत पूछो, आपके लिए डाउट इंजन बना रखा, वहां पर क्वेश्चन पूछो। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछोगे, यार मैं मैसेज पढ़ ही नहीं पाता इंस्टाग्राम वाले, सच बताऊं तो। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो इंस्टा की स्टोरी में मुझे टैग कर सकते हो, उसकी नोटिफिकेशन मेरे पास जल्दी आ जाएगी, तो आपको मैं चीजें बता दूंगा, ठीक है, वो काम हो जाएगा। पॉलिटिकल रैली का कोई इंपैक्ट नहीं होता भाई, रिसोर्स का क्या लेना देना उससे। ठीक है शगुन, मुझे लेने की जरूरत नहीं है क्लास में। अब मीनिंग ऑफ ऑब्सोल्यूशन मतलब टेक्नोलॉजी का खराब होना, ऑब्सोल्यूशन मतलब फुस्त हो गई टेक्नोलॉजी। तो भैया यहां पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द राइट आंसर, इसके साथ चलेंगे। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, सबसे जल्दी अभिनव, फिर मृदुल, फिर सोहम, फिर चिन्मय, फिर लक्ष्य। चलो जी भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए प्यारा एक और क्वेश्चन, इन विच सिचुएशन पीपीसी कैन बी स्ट्रेट लाइन, क्या कभी पीपीसी सीधी लाइन हो सकता है। जी हां हो सकता है। कब होता है ये लास्ट क्लास में बताया था, तो मैं पिछली क्लास का टेस्ट भी ले रहा हूं आपसे। जब एमआरटी डिक्रीज कर रहा होगा, या जब एमआरटी इंक्रीज कर रहा होगा, या जब एमआरटी कांस्टेंट होगा। चौथे वाला ऑप्शन तो गलत है, तीनों में से एक आंसर है। 30 सेकंड का तुम्हें टाइम दूंगा इस बार, जल्दी से कुटुक 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 पुटुक 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 गिव द आंसर, गिव द आंसर गाइस। और पहली बात तो ये ठीक है, चल रहा है काम। देखो जी, जब एमआरटी इंक्रीजिंग होती है तो हमारा पीपीटी ऐसा बनता है, जब डिक्रीजिंग होती है तो ऐसा होता है, और जब कांस्टेंट होती है तो ऐसा होता है। और हमारे कोर्स में ये वाला है, लेकिन क्वेश्चन में ये थर्ड वाला पूछा, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, सबसे जल्दी सोहम, फिर ईशिता, फिर तुषार, फिर मन, फिर हर्ष। वेरी गुड गाइस, यू गाइस आर डूइंग वेल। और अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। पीपीएफ या पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, बताना है, मतलब ऐसा क्यों होता है। चार ऑप्शन है, एमआरटी एमआरटी एमआरटी, चौथा गलत है, इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग और कांस्टेंट। हर एक बच्चे को पता है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 30 सेकंड में पेल दो इस क्वेश्चन को, ठोक दो। तुम्हारा अगर तुम्हें क्वेश्चन आसान लग रहे हैं तो आप एक्सपर्ट बन रहे हो,
एग्जाम के लेवल पे। अच्छा, पोल जल्दी आता है या लेट आता है? मेरी बात सुनो, जब भी पोल तुम्हारे पास आता है तुम्हारे फोन के अंदर, तुम्हारा टाइम तभी स्टार्ट होता है। पोल की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लेट आए चाहे जल्दी आए, जब भी आ रहा है तुम्हारा टाइम ही तब से शुरू हो रहा है। ये ऑटोमेटिक है उसके अंदर। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉर हुम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम थी, सेंट्रल प्रॉब्लम वाली क्लास में करा दी है। इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से हमारा ये होता है, तो 1 इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा बच्चों ने हर्षित, मोहम्मद ख्वाजा, अवनीश, आलोक, श्वेता। देख ले एक बार लीडर बोर्ड में टॉप कौन कौन चल रहा है। अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों के तीनों का सही जवाब सोहम ने दिया, फिर ख्वाजा, फिर ओम, फिर हर्ष, फिर आदिल, फिर प्रथम। ठीक है, और भी बच्चे हैं लेकिन मैं बताऊंगा, ऊपर नीचे अभी शफल होने के चांसेस हैं। चांसेस है बच्चे ऊपर नीचे हो जाएंगे शफल। 3 क्वेश्चन और पूछूंगा। लो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट अ डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग द पीपीसी। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, यानी बेरोजगारी कम हो गई, यानी लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, सरकार ने कुछ ना कुछ किया है, नरेगा जैसा पोल वोल चलाया होगा, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा पीपीसी के ऊपर? क्या लिखा होगा? एक मूवमेंट डाउन अलोंग द पीपीसी। कह रहा है कि पीपीसी ऐसा ही रहेगा, इकोनॉमी का मूवमेंट अंदर हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन है। या राइटवर्ड शिफ्ट टू द पीपीसी, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्या? या मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पीपीसी टू अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, यानी वापस यही बात, ऑन पीपीसी से नीचे की तरफ घुसेगी इकोनॉमी, एक ही बात है, ए और सी। या फिर अ मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, यानी पीपीसी के इनसाइड कोई पॉइंट है, टुवर्ड्स द पीपीसी, ये पॉइंट पीपीसी की तरफ जाएगा। ऐसे क्या होगा बताओ? बताओ जी बताओ, छोले चावल खाओ, 30 सेकंड का टाइम ले जाओ। चलो जी, आसान क्वेश्चन है, मैंने इसको बहुत बार डिस्कस किया है। मुस्तफा भाई, पोल की दिक्कत जल्दी सॉल्व करा दी जाएगी। कुछ बच्चों की पोल की टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी से पोल की प्रॉब्लम भी सॉल्व कराई जाएगी। इसके लिए मुझे 10 दिन का समय चाहिए कम से कम। धीरे धीरे, कुछ बच्चों की थी प्रॉब्लम, वो धीरे धीरे सॉल्व हो भी गई है, काफी सारे बच्चों की बची हुई है, वो कर देंगे। भैया देखो, बेस्ट टीचर आप बोल रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं अपने आप को तब बेस्ट मानूंगा जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और मैं आपसे स्पेशली मिलूंगा, आपसे मिलूंगा स्पेशली। मैं भी बेताब हूं आपसे मिलने के लिए। तो आया, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा, ये वाला, इकोनॉमी विल मूव टुवर्ड्स पीपीसी। पहले भी बताया था मैंने आपको ये, तो चौथे वाला राइट आंसर होगा। और बच्चे यहां पर कंफ्यूज थे, मैं आपको दिखा भी दूं कि मैंने कौन सी बात की है। देख लेते हैं पहले आंसर किसने सही दिया। हर्षित ने, फिर आयुष, फिर अभिषेक, फिर अनुभव, फिर साहिल। ये बच्चों ने आंसर सही दिया। इससे पासा पलट गया होगा लीडरशिप बोर्ड का। हाँ, अभिषेक, फिर नितिन, फिर रिधिमा, फिर किंसुक, फिर सोहम, ऊपर नीचे हो गए बच्चे। लेकिन आप मेरी बात सुनो, देखो मैंने कराया भी था आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला केस कराया था मैंने आपको, ये रहा, कराया ना। इकोनॉमी कहीं यहां थी और फिर ऊपर ऊपर आ जाएगी, इकोनॉमी विल मूव टुवर्ड्स पीपीसी, पहले इनसाइड है, अब पीपीसी की तरफ आ जाएगी। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम होना, एक ही बात है। अगला जी, ये लो जी, क्या दिया हुआ है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये डायग्राम को देखकर, ये डायग्राम है आपके सामने, इस पे पॉइंट है ए बी सी डी ई, पीपीसी के ऊपर पॉइंट है, ये जी पीपीसी से बाहर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स? कौन सा पॉइंट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स दिखा रहा है? ऑप्शन में बी, जी, एफ या नन ऑफ दिस। बहुत आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी से इसका जवाब दे दो। फुलर यूटिलाइजेशन, देखो जी, ये तो दिखा नहीं रहा, ये तो अनअटेनेबल पॉइंट है। ये भी फुलर यूटिलाइजेशन है, ये भी फुलर है, ये भी फुलर है, ये भी फुलर है, ये भी फुलर है, क्योंकि जो जो पॉइंट पीपीसी के ऊपर होता है वो फुलर यूटिलाइजेशन होता है। अब आपको ऑप्शन देखना है बस और क्लिक करना है, ठोकना है आंसर। ठीक है, विक्की कुमार वर्किंग नहीं कर रहा पोल, तो ठीक है करते हैं, बिल्कुल श्रुति चौधरी फोड़ देंगे। इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट होगी बाद में, नहीं आज जल्दी नहीं करती क्लास यार, 3 बजे शुरू करी थी और 3 से 4 के बीच में मैं तुम्हारी क्लास लिया करूंगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बताऊंगा,
लेकिन यहां पर देखो दोस्तों ऑप्शन में बी पॉइंट है, ये रहा, तो इसके साथ चले जाएंगे, फुलर यूटिलाइजेशन यही है। चलो जी, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। ओहो गड़बड़ी कर दी मैंने, गलती से बी टिक कर दिया, करना था ए, है ना। क्या कर रहे थे लेकिन तुम यार, जी तो आउट ऑफ बॉक्स है, एफिशिएंट यूज थोड़ी है, यही वाला एफिशिएंट यूज है। ठीक है जी, चलो यहां देखने का फायदा नहीं है, तो गलत आंसर देने वाले हैं। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द शिफ्ट इन पीपीसी इज कॉज्ड ड्यू टू, ये वाला शिफ्ट जो इस क्वेश्चन में है, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, क्यों? देखो जब आप राइटवर्ड शिफ्ट करो ना, आपके पास तो कलर होंगे नहीं, आप डॉट 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 करके दूसरा बना दिया करो, ऐसे जैसे बना हुआ है। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ है? बहुत सारे रीजन होते हैं। इधर लिखा है देखो बटर, इधर लिखा है गन, किस वजह से राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है? देखो लिखा है कि इंक्रीज हो गए रिसोर्स दोनों गुड्स के लिए, बोथ गुड्स के लिए, या इंक्रीज हो गए रिसोर्स ओनली बटर के लिए, बटर के लिए इंक्रीज होते तो पीपीसी सिर्फ ऐसे रोटेट होता, ये वाला गलत है। या इंक्रीज हो गए रिसोर्स फॉर गन के लिए, सिर्फ गन के लिए रिसोर्स इंक्रीज हो गए, या नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है। आपको अपना दिमाग लगा के 45 सेकंड्स में इसका आंसर देना है, जल्दी से दे दो, जल्दी से दे दो, जल्दी 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 जल्दी। बच्चों अपने कोई डाउट पूछने तो आप डाउट भी पूछ सकते हो अभी यहां पर, नहीं तो डाउट स्लाइड पे आप डाउट पूछो और डाउट सॉल्व कराओ। आपके डाउट सॉल्व नहीं होते तो मुझे बताओ, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा हमेशा। ठीक है, मैं आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है, मुझसे कंप्लेंट कर दो, मैं सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। समझ लो। चलो जी दोस्तों, देखो इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स की बात कर रहे हैं यहां पर। इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो वन वाला इज द राइट आंसर। और कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है यहां पर, देख लेते हैं वन वाला। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, बलवंत, आयुषी, नईम, युवराज, लक्ष्य, ये बच्चे सबसे जल्दी आंसर दिए हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर गलत टिक हो गया था, इसलिए मैं सबका लीडर बोर्ड दिखाऊंगा नहीं यहां पर, वो तो किसी काम का नहीं रहा है। हाँ जी, आपसे एक पोल मैं करवा लेता हूं दोस्तों। यहां पर जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है वो ऑप्शन ए प्रेस करना, जो बच्चा किसी अदर स्टेट बोर्ड का है वो बच्चा बी प्रेस करना। मतलब दो ही ऑप्शन है, ए और बी, सी और डी चूज मत करना। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पोल सब में आएगा, इससे मुझे आइडिया होगा। सीबीएसई और अदर बोर्ड। अच्छा शौर्य मिश्रा, आप उसका स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर कर सकती हो। पीपीसी में पीओसी लिखा है, पीओसी नहीं पीपीसी है। पोल चालू है, पोल की प्रॉब्लम होगी तो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट बोर्ड का मतलब जैसे बिहार बोर्ड है अपना, मध्य प्रदेश बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, ऐसे वाले बोर्ड। ठीक है, एक बार को मैं इसका आंसर ऐसे ही टिक कर देता हूं, ए टिक कर देता हूं, या मैं आंसर सी टिक कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इससे परसेंटेज चेक हो जाएगी और आइडिया भी हो जाएगा मुझे कुछ जो मैं आइडिया लेना चाह रहा हूं। अच्छा ठीक है समझ गया फिर मैं बात को आपकी। ठीक है जी, और मुझे बताओ कि क्लास 11th में अभी कितने बच्चे हैं जिनके पास ये वाला कॉम्बिनेशन है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस स्टैट्स, और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस स्टैट्स। दोनों में से जो तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन है उसको चूज कर लो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं दोबारा आपको। अब पोल ये वाला है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैट्स है तुम्हारे पास, या माइक्रो प्लस स्टैट्स है। इससे खास बढ़िया लेवल का आइडिया लगाऊंगा और आपके लिए एक बढ़िया सॉल्यूशन लाके दूंगा, टेंशन मत लो। प्यार बना रहना चाहिए, प्यार के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ना तो मैं लेके आऊंगा ना तुम्हारी तरफ से आनी चाहिए। और ये 5 में से 6 स्टार, हाँ वो तो है ही, बच्चे प्यार करते हैं, मेरे को प्यार मिलता है,
अच्छा, मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, पूरा टाइम दिया हुआ तुम्हें 1 मिनट का। हैंड रिटन नोट्स बच्चों, एक क्लास और रह गई अभी इस चैप्टर की, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, उस क्लास के अंदर क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब होंगे वो। ठीक है, मैं ऐसे ही इसका आंसर अभी सी टिक कर देता हूं और देखता हूं। हाँ जी, ठीक है, ज्यादातर बच्चों के पास माइक्रो प्लस स्टैट्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम माइक्रो के अभी टॉपिक्स करा रहे हैं आपको, इसके बाद स्टैट स्टार्ट कराएंगे, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, कुछ माइक्रो करा देते हैं, कुछ स्टैट्स, और फिर इंडियन इकोनॉमी करा देंगे। जब भी तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम होगा उससे पहले ही आपको इंडियन इकोनॉमी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें कोई चेंज लाना होगा तो मैं अभी डिस्कस करके आपसे चेंज भी ले आऊंगा, चेंज ले आऊंगा, सच में ले आऊंगा, आपसे बात करके बच्चों का नुकसान नहीं होने दूंगा, पक्का जल्दी कर दूंगा इसको भी। ठीक है ना दोस्तों, तो बस प्यार, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है तो मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकाल दूंगा, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं हैंडसम हो गया? समझ रहे हो? बस जो जो देखो, मैंने नोट कर लिया आपकी प्रॉब्लम। एक तो बच्चे इंडियन इकोनॉमी वाले बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं दूसरी बुक का सिलेबस भी स्टार्ट कराओ, स्टैट्स भी कराओ, एक बच्चे बोल रहे हैं कि भैया पोल की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जो जो बच्चों की प्रॉब्लम है मैंने नोट कर लिया है, मेरे को 10 दिन का टाइम दे दो, मैं धीरे धीरे तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और बस ऐसे ही साथ देते रहो, साथ देते रहोगे तो मैं हाई क्वालिटी के क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा। आप जब भी अपना स्कूल का टेस्ट पेपर देखोगे तो आपको मेरी याद ना आए तो कहना कि लव सर ने क्वेश्चन करा रखा था, हो गया, और सारे क्वेश्चन आर पार के। और दूसरी गारंटी ले रहा हूं कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मैंने बोली है, इनको धीरे धीरे सॉल्व कर ही दूंगा, तब आपको एहसास होगा। और एक मुद्दे की बात, पोल की बात तो ये अभी सुन लो बच्चों, अगर तुम्हारे फोन में ये वाला निशान आ रहा है ना तो वहां पर पोल होता है, जिसके फोन में नहीं आ रहा उसकी प्रॉब्लम है। और कुछ बच्चे रीलॉग इन करके देख लो, कुछ बच्चे अपनी ऐप को अपडेट भी कर सकते हो, अगर किसी से डीपीपी वगैरह डाउनलोड नहीं हो रही तो ऐप को प्लीज अपडेट करो अपने फोन के अंदर, कभी कभी अपडेट मांगती है तो अपडेट करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो लव यू ऑल, लव यू एवरीवन। आज की क्लास में फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।